चलो आज हम सिंपली बात करेंगे तुम्हारे बालों की क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और उनकी क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो प्रॉब्लम्स की बात करेंगे, सॉल्यूशंस की बात करेंगे, लेकिन पहले तुम मेरे बाल की ट्रांसफॉर्मेशन देखना। ये है मेरे अभी के बाल, ठीक है। मैं पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रेट थे, तो मैं लंबे करता था ना, इतने लंबे करता था, बहुत ज़्यादा, वो ज़्यादा लंबे दिखते थे और मेरे फेस पे शूट नहीं करते थे। वो चीज़ मेरे फेस को बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट नहीं करती थी। और अभी के बाल देखो कितने ज़्यादा मैसी टेक्सचर आ रहा है, अच्छे लग रहे हैं। तो मैंने सिर्फ एक दो चीज़ें ट्राई की है, वो चीज़ें भी बताऊंगा और तुम्हें ये भी बताऊंगा कि तुम क्या क्या प्रॉब्लम से तुम जूझ सकते हो, क्या क्या तुम्हें प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर तुम्हें जो प्रॉब्लम है अपने बालों से रिलेटेड उसको तुम कैसे सॉल्व कर सकते हो। पहली प्रॉब्लम, अगर तुम्हारे बाल बहुत ज़्यादा पतले पतले रहते हैं या फिर उनमें शाइन नहीं रहती या फिर तुम्हारे बाल डल लगते हैं, सिर्फ एक काम करो। अगर तुम्हारे बाल बहुत ज़्यादा डल है, शाइन नहीं रहती, पतले पतले लगते हैं, तो अपनी डाइट को फिक्स करो, अपनी डाइट में प्रोटीन ऐड करो। क्योंकि देखो, स्किन के लिए विटामिन सी है, ए है, प्रोटीन है। बालों के लिए सिर्फ तुम्हें प्रोटीन की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। प्रोटीन जो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है वो तुम्हारे बालों के लिए एब्जॉर्ब होता है और तुम्हारे नाखूनों के लिए एब्जॉर्ब होता है, और तीसरे नंबर पे या दूसरे नंबर पे तुम्हारी हड्डियों के लिए एब्जॉर्ब होता है। तो बालों के लिए जब वो एब्जॉर्ब हो रहा है, वो क्यों नहीं ले रहे। इसलिए भाई इंडिया में एवरेज जो बंदा है ना, वो इसलिए गंजा होता है क्योंकि वो दालों का प्रोटीन समझ के खा रहा है कि मैं प्रोटीन खा रहा हूँ, लेकिन उसमें प्रोटीन नहीं होता, वो कार्बोहाइड्रेट होता है। और तुम्हें पता है कि कार्बोहाइड्रेट उसमें ज़्यादा होता है, प्रोटीन कम होता है, वो तो अलग बात है। बायोवेटी कम होती है, वो भी अलग बात है। अमीनो एसिड्स कम होते हैं, वो भी अलग बात है, ठीक है। क्योंकि बालों का जो एसेंशियल अमीनो एसिड है वो भी उसमें नहीं होता। तो तुम्हें मतलब अपनी डाइट में दूध, दही, अंडा, पनीर, टोफू, सोया, चिकन, अंडा, ये सारी चीज़ें ऐड करनी होगी। और मैं तो बोल रहा हूँ, अगर तुम चिकन वगैरह नहीं खा सकते तो दूध, दही वगैरह कंज्यूम कर लो, और बहुत ज़्यादा अपनी प्रोटीन इंटेक को हाई रखना, और अपनी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग खाना, या फिर अपनी बॉडी वेट से डबल प्रोटीन खाना। और बहुत ज़्यादा तुम अपने बालों को बहुत ज़्यादा शाइनी महसूस करोगे, तुम्हारे बाल बहुत ज़्यादा लहराते हुए दिखेंगे ऐसे वे में। दूसरी प्रॉब्लम है कि भाई यार, बाल सेट नहीं होते। मेरे बाल सेट होने का मतलब कि मतलब तुम्हारे बाल ऐसे नहीं है कि अगर तुम ऐसे ऐसे करो एक दो बार और तुम्हारे बाल सेट हो गए, ऐसे नहीं है तुम्हारे बाल मेरी तरह, तुम्हारे मेरे पुराने वर्जन की तरह बाल है कि सेट होते ही नहीं है। मतलब तुम्हारे बाल कितनी बार भी तुम उस पर हाथ मार लो, कितनी बार कंघी मार लो, सेट नहीं होते। सबसे ज़्यादा जिसमें प्रॉब्लम अक्कर होती है ना, वो है कि तुम्हारे बालों में वॉल्यूम नहीं है। तो वॉल्यूम लाने के लिए सबसे पहले ऐसी चीज़ों को अपनी लाइफ से क्विट कर दो कि जो चीज़ें तुम्हारी वॉल्यूम ख़त्म करती है। पहली चीज़, कंघी। देखो, कंघी मार के तुम्हारे बालों में वॉल्यूम बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो उसको तुम क्या करो, महीने में एक बार कंघी मारो, ठीक है। और तेल, तेल से तुम्हारे बालों में एक दो दिन के लिए वॉल्यूम चली जाती है। तो तुम तेल इंपॉर्टेंट होता है तुम्हारे बालों के लिए, तो तुम्हें वैसे भी महीने में 2 बार, मैक्सिमम 2 या 3 बार तुम ऑयलिंग कर लो, ठीक है। महीने में 2-3 बार एक सफिशिएंट, और एक अच्छे गैप की बात करना, जैसे 1 हफ्ते बाद कर रहे हो, 2 हफ्ते बाद कर रहे हो, ऐसे करना, ठीक है। और अपने बालों में कभी भी ऐसा मत करा कि जैसे तुम कहीं भी जा रहे हो तो सिर्फ बाल गीले कर लिए तो ठीक है, लेकिन उसके ऊपर तेल डाल लिए थोड़ा थोड़ा, 1-2 बूंद, वो नहीं करना, ठीक है। उसकी जगह तुम एक सी सॉल्ट स्प्रे यूज़ कर सकते हो, जो कि मैं अपनी हेयर केयर रूटीन में तुम्हें आगे बताने वाला हूँ। सी सॉल्ट स्प्रे में तुम्हें इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं, कुछ पानी, नमक और विटामिन ए का कैप्सूल। उसकी जगह तुम एलोवेरा जेल भी या ऐड कर सकते हो, ठीक है। और तुम्हें और क्या चाहिए होता है, और तुम्हें चाहिए होता है थोड़ा सा तेल, कोई भी तेल, ठीक है, 1-2 बूंद, और उसको तुम स्प्रे करोगे, तुम्हारे बाल में वॉल्यूम आ जाएगी। और दूसरी जो मैं चीज़ यूज़ करता हूँ अपने बालों को स्ट्रेट से कर लिया फिर ऐसे वाले वेवी टेक्सचर लाने में, वो मेरा कर्लिंग जेल, ठीक है। तो मैं कर्लिंग जेल यूज़ करता हूँ, तुम कर्लिंग क्रीम यूज़ कर सकते हो अगर तुम्हारे बालों में वॉल्यूम है ज़्यादा थोड़ी सी, या फिर तुम कर्लिंग क्रीम जेल दोनों मिक्स यूज़ कर सकते हो। अगर जो तुम्हारे बजट में आता है बेसिकली तुम वो लगा लो, और अगर तुम्हें क्रीम से रिजल्ट नहीं आ रहा तुम जेल को यूज़ करके देखना। लेकिन मैं तो तुम्हारे लिए रिकमेंड ये करूँगा पहले जेल यूज़ कर लो, ठीक है। जेल से अगर तुम्हें अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं तो फिर तुम बाद में क्रीम जेल मिक्स करके लगा सकते हो। हेयर ड्रायर की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं है तो तुम कर सकते हो धूप में सुखा सकते हो, पंखे के नीचे सुखा सकते हो। आजकल गर्मी आ रही है, बहुत ज़्यादा ईजी तुम्हारे लिए हो जाए, तो तुम ट्राई कर सकते हो हेयर केयर रूटीन को अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हो। इसकी प्रॉब्लम है कि भाई मेरे बाल सेट भी हो जाते हैं और मैं अपने बालों को बिल्कुल वॉल्यूमस बना सकता हूँ, लेकिन मेरे बाल अच्छे नहीं दिखते। तो उसके लिए तुम क्या करो, या तो तुम्हारे बाल छोटे होंगे या तो तुम्हारे बालों में वॉल्यूम नहीं होगी। अब वॉल्यूम का हमने पॉइंट कर लिया खत्म कि वॉल्यूम कैसे लानी है और अपने बालों को शाइनी कैसे बनाना है, सब कुछ हो गया। अब तुम्हारे बाल अच्छी नहीं, तभी भी नहीं दिख रहे, तो एक चीज़ हो सकती है, तुम्हारे बाल तुम्हारे ऊपर मतलब छोटे बाल अच्छे नहीं लगते, तुम्हारे ऊपर लगते होंगे लंबे बाल अच्छे। लंबे बाल लाने के लिए तुम्हें सिर्फ लंबे बाल करने होंगे अपने, ठीक है। तो लंबे बाल करने के लिए तुम्हें मतलब एक बार गंजे होना है, उसके बाद तुम अपने बालों को लंबा होने देना, ठीक है। मैं गंजा नहीं हुआ था, तो एक प्रॉब्लम आती है, जैसे एक ये प्रॉब्लम तो आती है कि तुम्हारा ऑकवर्ड फेस चलता है बीच में, कि एक ऐसा टाइम आता है बाल ना ज़्यादा लंबे या ना छोटे हैं, तुम्हारे बाल कहीं को भी सेट नहीं होते, वो तो मैं मानता हूँ। लेकिन अगर तुम गंजे होके नहीं कराते हो, फिर तुम नॉर्मली अपने बालों को ऐसे लंबा होने देते हो, तो जो ऑकवर्ड फेस है वो और ज़्यादा तुम्हें परेशान करेगा, जैसे मुझे कर रहा है। मेरे बाल आगे से लंबे हैं, ठीक है, वेवी हैं, बहुत ज़्यादा शाइनी, पीछे से मेरे बाल छोटे हैं, इतने ज़्यादा होने चाहिए जितने लंबे उतने नहीं है। तो ये चीज़ परेशान करती है। और
बेसिकली ये भी इतनी ज़्यादा परेशानी करती है, अगर तुम कोई टेपर कट ले रहे हो, टेपर फेड ले रहे हो या कोई फेड कट ले रहे हो, तो उसके बाद अगर तुम अपने बाल लंबे करो तो और ज़्यादा में परेशानी आ सकती है। इस वीडियो में तब तक के लिए पत्र पीस आउट।